हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MKG मैथ्स एकेडमी में। और आज इंटर का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटर का फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान, तो उसमें क्या है, वो यूनिट बाय यूनिट पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको समझने में और हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहली जो यूनिट है वो क्या है, पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है स्थिर स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसकी फर्स्ट यूनिट है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यह है कि स्थिर वैद्युतिकी यानी कि रुका हुआ, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश रुका हुआ, रुके हुए आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि जो रुके हुए आवेश है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस इकाई में पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, देखो, इसको हम इसमें दो चैप्टरों में इसको डिवाइड कर लेंगे और उन दो चैप्टरों को हम सब चैप्टरों में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी मैंने बता ही दिया है कि रुके हुए आवेश का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हाँ बेटा, क्या पेन दे दूं? फूल, हाँ फूल बना लो, बोलिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, उधर को बनाओ, उधर को, इधर को बनाओ। हाँ हैप्पी बनाओ। हाँ छोटा छोटा छोटा, बोलना मत बिल्कुल भी। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी कि स्थिर रुके हुए आवेश का अध्ययन, रुके हुए आवेश के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखो, इसमें हमारे पास कुछ चैप्टर हैं, दो चैप्टर लेंगे हम इसमें। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, पहला चैप्टर है चैप्टर 1, विद्युत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो जो पहला चैप्टर है वो उसमें विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। तो हम पहले विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको क्या काम करेंगे, जो ये पहला चैप्टर है इसको हम दो छोटे छोटे चैप्टरों में डिवाइड कर लेंगे, जिसे कि मैं सब चैप्टर नाम दे रहा हूं उसको, यानी कि उप अध्याय। तो ये जो हमारा है, इस चैप्टर को हमने डिवाइड कर लिया है, ए सब चैप्टर हो गया हमारे पास। सब चैप्टर है पहला कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास दूसरा सब चैप्टर है इसका नाम क्या है, सब चैप्टर विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। तो हमारे पास जो दूसरा सब चैप्टर है यानी कि उप अध्याय, हम इसका नाम रखेंगे तो विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है। तो ये हमारा
जो दो सब चैप्टर हैं, पहला सब चैप्टर हो गया कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, यानी कि कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और फिर दूसरा जो सब चैप्टर है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जो ये यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, तो इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, तो मैं चैप्टर 2 यानी कि अध्याय जो 2 है वो क्या है, वो क्या है, स्थिर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट के अंदर उसका नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो हम जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इससे भी हम क्या काम करेंगे, दो उप अध्यायों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि सब चैप्टर में डिवाइड कर लेंगे। तो जो इसका पहला सब चैप्टर होगा उसका नाम क्या है, ए सब चैप्टर है विद्युत विभव, और दूसरा जो सब चैप्टर होगा उसमें क्या है, परावैद्युत तथा संधारित्र। तो इसके जो दो सब चैप्टर हैं वो पहला क्या है, विद्युत विभव यानी कि विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या है, परावैद्युत तथा संधारित्र यानी कि परावैद्युत और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हमें धारिता वगैरह ज्ञात करनी होगी। तो ये हमारे पास पहली यूनिट के दो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हमने इस पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को दो सब चैप्टर में डिवाइड कर लिया है, दो सब चैप्टरों में। तो दो सब चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला सब चैप्टर है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा है सब चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और दूसरा जो चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो पहला सब चैप्टर इसका क्या होगा, विद्युत विभव, और दूसरा सब चैप्टर होगा परावैद्युत तथा संधारित्र। तो हम इसके बारे में इस पहली यूनिट में पढ़ेंगे, फिर आगे को जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बारे में दूसरी यूनिट जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में समझा देंगे। तो फिलहाल अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो जो हमारी यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो देखो स्थिर वैद्युतिकी, तो हमारा ये हेडिंग है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें स्थिर आवेशों का परिभाषा है इसकी, परिभाषा क्या है, स्थिर आवेशों के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर आवेश से मतलब क्या है, जो रुके हुए आवेश हैं उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अभी आवेश का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो बह नहीं रहा है आवेश, तो हम जब
रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखो स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर आधारित कुछ उपकरण हैं, तो वो कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर आधारित कुछ उपकरण। तो देखो सबसे पहला उपकरण क्या है, फोटोग्राफी, वो फोटोस्टेट जो मशीन होती है, यानी कि जीरोक्स, तो जो जीरोक्स वाली मशीन होती है वो स्थिर वैद्युतिकी पर कार्य करती है। तो स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर आधारित कुछ उपकरण हैं हमारे पास। देखो क्या क्या होता है जो स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर जो आधारित होता है। एक तो फोटोस्टेट मशीन है। फोटोस्टेट मशीन कैसी होती है, इसमें क्या होता है, जो ड्रम होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इंक होती है, सूखी इंक, वो उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब हम कागज को उसके ऊपर शीशे पर रखते हैं तो जो जिससे शीशे को हम बंद करते हैं, उस ढक्कन पर क्या लगा होता है, एक वाइट कलर की शीट लगी होती है, वाइट शीट। जब उस पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश क्या करता है, उस वाइट शीट से टकरा कर नीचे की ओर ड्रम पर पड़ता है, और जहाँ पर उस कागज पर प्रिंट करने वाले कागज पर क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ड्रम के जो ड्रम है उस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और बाकी जो अन्य स्थान होता है उस पर क्या होता है, उदासीन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब उसकी छवि उस पर बन जाती है ड्रम पर, तो क्या क्या कहते हैं, जब उस पर उसको कागज को उस ड्रम से गुजारा जाता है तो वो जो छाया है, छाया प्रति है, वो उस पर कागज पर क्या होती है, चिपक जाती है। फिर कागज को क्या करते हैं, गर्म करने के लिए, जिससे कि वो स्याही उस पर आराम से चिपक सके, इसलिए उसको क्या करते हैं, हीटिंग की जाती है। और फिर जब कागज प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकल कर आता है, प्रिंटर से, फोटोस्टेट मशीन से, तो वो हल्का गर्म होता है। तो वो इसी वजह से गर्म होता है जिसकी वजह से वो जो इंक है वो उस पर आसानी से चिपक जाए, जो कि पॉजिटिव चार्ज के रूप में ड्रम पर उपस्थित रह गई थी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें जीरोक्स प्राप्त हो जाता है किसी भी चीज़ का। इसी तरीके से संधारित्र यानी कैपेसिटर है, जो कि ये तुमने देखा होगा पंखों में लगा होता है, जिसे हम आम भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में कंडेंसर तो नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है, जिसे हम संधारित्र कहते हैं। हिंदी में उसे संधारित्र कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ये भी इसी तरीके के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो जहाँ उद्योग होते हैं तो उसकी चिमनियों से जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है, और जो कार्बन के कण जाते हैं वो उसको चार्ज कर देता है, और चार्ज कर क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कि वायु में कार्बन के कण ना जा सकें, जिससे वातावरण में प्रदूषण जो है कम हो सके। इसी तरीके से बांडी ग्राफ जनरेटर है। बांडी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज चाहिए तो हम इसका प्रयोग करते हैं। वेरी हाई वोल्टेज से मतलब मिलियन में वोल्टेज चाहिए तो हम इस बांडी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर प्रिंटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर। तो ये कुछ उपकरण थे जो कि स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, केवल ये समझा स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी यूनिट का नाम था वो क्या होती है, और उस पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मैंने सबके बारे में समझा दिया है। अब जो है हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आवेश जो उत्पन्न होगा, अब वो कैसी अवस्था में होगा, वो रुकी हुई अवस्था में होगा, यानी कि वो बहेगा नहीं, प्रवाह नहीं होगा उसका, वो पानी की तरह बहेगा नहीं, खाली एक जगह शांत रुका हुआ रहेगा। जैसे पानी रुका रहता है तालाब में, इसी तरीके से आवेश उत्पन्न होने के बाद रुका रहेगा। तो आगे हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको उत्पन्न करता है। तो ये
कुछ एग्जाम्पल थे स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत के, और ये इसकी परिभाषा थी। यानी कि स्थिर आवेशों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं, स्थिर आवेशों तथा उससे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या स्थिर आवेशों के गुण तथा उनसे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को या उसके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। सबसे छोटी डेफिनेशन यही लगी मुझे, तो मैंने यही लिख दी है। बाकी लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थिर आवेशों तथा इसके प्रभावों के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, स्थिर आवेशों के गुण तथा उससे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो उससे संबंधित घटनाएं क्या कैसी हैं, फोटोस्टेट मशीन बनाई गई है उसी घटना पर आधारित, संधारित्र बनाया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बनाया गया है, वान डी ग्राफ जनरेटर जो वेरी हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर प्रिंटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो ये हमने यूनिट के बारे में समझ लिया है, इसकी परिभाषा समझ ली, इस पर आधारित कुछ उपकरण समझ लिए हैं। इसकी परिभाषा को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं परिभाषा लिखकर बता देता हूं यहाँ पर। स्थिर आवेशों तथा इसके प्रभावों के अध्ययन मतलब पढ़ाई, इसके बारे में जो पढ़ते हैं हम सीखते हैं, अध्ययन को स्थिर यानी कि स्टैटिक वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युतिकी कहते हैं। एक परिभाषा ये हो जाएगी, और चाहे तो आप ये लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्थिर आवेशों के गुण तथा उनसे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, हम ये लिख सकते हैं या ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसकी एक परिभाषा ये है और एक परिभाषा ये है, तो इसमें से हम कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं जो हमें आसान लगेगी। देखो इन दोनों में से आसान, सबसे ज़्यादा आसान तो यही थी जो मैंने पहले लिख दी है। बाकी आप चाहें तो कोई सी परिभाषा इसमें लिख सकते हैं।